Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 3 of your class 4 English, that is the golden apple. So let's begin with this story. In the old days in Greece, there lived a strong and powerful man. Old days में बहुत पहले एक ग्रीस में कौन रहता था? एक strong और बहुत ज़्यादा powerful man रहता था. So his name was Hercules. उसका क्या नेम था? हरकुलस नेम था. Although he was good and kind, he had a bad temper. वो एकदम अच्छा और kind था, but उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक था. When he became angry, he did great harm to people because of his strength. जब वो उसे गुस्सा आता था, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता था लोगों को अपनी strength से. So अपनी ताकत से. Although he was very sorry at once for the wrong he had done. बट उसे फिर सॉरी फील होता है, उसे अपना गलती फील होती है जब उसे रियलाइज होता है जो गलती उसने की है उसके लिए. He simply could not learn to control his anger. वो अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीख पा रहा था. The gods decided that they would forgive him for it. He did what they asked him to do. The god ने बोला हम उसे फॉरगिव कर देंगे अगर वो करेगा जो हम उसे करने को बोलेंगे. He had to go to the king of Thrace and to do 12 tasks or deeds for the king. तो उन्होंने बोला अगर ही उसको कहाँ जाने हाँ उसको कहाँ जाना पड़ेगा, उसको किंग ऑफ थ्रेस के पास जाना पड़ेगा. तो 12 टास्क करने पड़ेंगे लीड की और डीड्स फॉर द किंग. So each task was more difficult than the one before. हर टास्क उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था, डिफिकल्ट होता था वो जो पहले था उससे ज़्यादा. So but the strong hero had no difficulty in doing these tasks. जो strong hero तो उसे कोई परेशानी नहीं होती थी इन difficult tasks को करने में. So the story is about one of the 12 tasks Hercules did for the king of Thrace. स्टोरी किसके बारे में है? उन 12 टास्क के बारे में जो हरकुलस ने थ्रेस के लिए की थी, किंग ऑफ थ्रेस के लिए की थी. So the king of Thrace ordered Hercules to fetch some golden apples. जो किंग थे हरकुलस के और थ्रेस के, दोनों ने हरकुलस को ऑर्डर करा था कि आपको फेच करना है कितने गोल्डन कुछ गोल्डन एप्पल्स. Hercules did not know where the golden apples were to be found. हरकुलस को नहीं पता था कि मैं गोल्डन एप्पल्स तो कहाँ ढूंढूंगा. He went to him and wise friend Prometheus for an advice. वो अपने काइंड और वाइस फ्रेंड के पास गया, उसका नेम था Prometheus, अपने एक एडवाइस के लिए. So they go on a tree in a magic garden at the edge of the world. वो कहाँ ग्रो करते हैं? एक जादुई गार्डन में ग्रो करते हैं वर्ल्ड के एज पे, वर्ल्ड के कोने पे. My brother Atlas stands there on a mountain supporting the sky on his shoulder. जो मेरा ब्रदर है एटलस वो कहाँ खड़ा है? माउंटेन्स पे खड़ा है सपोर्ट करता हुआ स्काई को अपने शोल्डर्स पे. बियॉन्ड द माउंटेन्स यू विल फाइंड द गार्डन सेड प्रोमेथेउस. प्रोमेथेउस ने बोला माउंटेन्स के बियॉन्ड, माउंटेन्स के पीछे तो वही गार्डन मिल जाएगा. अ ड्रैगन लाइज बीनीथ दैट ट्री. एक ड्रैगन रहता तो ट्री के नीचे. आस्क एटलस टू हेल्प यू बिकॉज नो ह्यूमंस बीइंग कैन एंटर द गार्डन विदाउट ग्रेट डेंजर. तो अब एटलस से बोलना तुम्हें हेल्प करने के लिए क्योंकि कोई ह्यूमन भी वहां नहीं जा पाता ग्रेट डेंजर की वजह से. सो आई विल मीट एटलस थॉट हरकुलस. हरकुलस ने बोला मैं एटलस से मिलूंगा. ही थैंक प्रोमेथेउस एंड स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी. उसने थैंक करा प्रोमेथेउस को और अपनी जर्नी पे चलता गया. He had several adventures as he traveled far and wide. उसके बहुत सारे एडवेंचर्स होते जैसे वो ट्रैवल करता था दूर दूर तक. Once he met a savage giant. इसको एक दिन कौन मिला? एक savage giant मिला. So the giant challenged all strangers to wrestle with him and then killed them. So giant ने challenge किया सब सारे wrestlers को उसके साथ strangers जो wrestlers थे उसके साथ wrestling करने को और उनको मार दिया. फिर Hercules was a brave and strong man. Hercules खुद ही एक brave और strong man था. He agreed to fight the giant. They took hold of one another, bending and sawing, trying to reach other's sword. वो एकदम रेडी हो गया लड़ने के लिए, रेसल करने के लिए जाइंट के साथ. तो उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया, बेंड करा, सोए करते रहे अनदर, और उन दोनों एक दूसरे के थ्रोट्स को पहुंचने का कोशिश करते रहे थ्रोट तक.
Heracles proved to be stronger and with a mighty effort threw the giant to the ground. Heracles stronger था तो उसने अपने सारे efforts के साथ उसे giant को ground पे गिर दिया. But then surprising thing happened. एकदम से surprising thing हुई. The moment the giant touched the earth, all his weariness left him and he sprang to his feet. जैसे ही मोमेंट वो जॉइंट का अर्थ पे पहुंचा टच करा तो सारी उसकी weariness खत्म हो गई और sprang कर गया उसकी feet पे. He was as fresh as strong as he had begun at the beginning of the fight. एकदम से वो इतना strong और fresh हो गया जैसे उसे fight की starting में था. Astonished, Heracles used all his strength to throw him to the ground again. तो एकदम से astonished मतलब surprised जो था Hercules उसने सोचा फिर से कोशिश करने लगा उसे ग्राउंड पे गिरने की. बट द जाइंट वाज क्विक टू जंप बैक टू हिज फीट. फिर से वो जाइंट तो अपने आप अपनी फीट पे एकदम से खड़ा हो जाता था. Hercules exclaimed, so that's how you get your strength. Hercules ने पूछा तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे ले आते हो? This time I will fight you standing, then if you fall you will fall upon me. इसे अब हम खड़े होकर लड़ेंगे, अगर तुम गिर गए तो तुम मेरे ऊपर गिर जाओगे. They again wrestled and this time Hercules lifted the giant above his head. इस टाइम क्या करा Hercules ने giant को अपने हेड से ऊपर उछाल दिया and held him there और वहीं पकड़े रखा. He did not lower him even after the giant grew weak. वो उसने जब giant थक भी गया और जब भी उसको नीचे नहीं छोड़ा. At last he took the giant in his arms, careful not to let even a toe touch the ground. इतना फिर उसने लास्ट में लिफ्ट करा जॉइंट को अपने आर्म्स पे और इतना केयरफुल रहा कि वो टच ना कर पाए उसका टो भी ग्राउंड तक. He then hung him to death and as bear might. फिर उसने उसको hang कर दिया डेथ तक as bear might. Then Hercules continued on his way and soon came to great mountains, the highest in the world. फिर Hercules चलता गया और वो अपने वे पे चलता गया और वहाँ पहुँच के great mountains पे highest in the world. Atlas stood on the top of mountain. Atlas कहाँ था? Top of the mountains पे था. He was holding up the sky. उसने sky को hold कर रखा था. I have come to you for help. मैं तुम्हारे पास help के लिए आया हूँ. I am Hercules and I have to collect the 3 golden apples for the king of Tyrians. तो मैं तुम्हारे पास help के लिए आया हूँ. मैं Hercules हूँ और मेरे को कुछ 3 golden apples collect करने हैं king of Tyrians के लिए. Hercules answered, at least I can get the apples for you. तो Hercules ने आंसर करा Hercules answered, at least मैं तुम्हारे लिए एप्पल ला सकता हूँ but you need to do 2 tasks. but तुम्हें 2 टास्क करने पड़ेंगे for me while I am away. जब मैं दूर हूँ you must take my place and hold the sky on your shoulder. तो तुम्हें मेरे स्काई को पकड़ना पड़ेगा जब तक मैं तुम्हारे एप्पल लेके आता हूँ और अपने शोल्डर्स पे पकड़े रखो मैं स्काई को. But before you do this, you must kill the dragon who guards the tree. उससे पहले तुम्हें किल करना पड़ेगा ड्रैगन को जो गार्ड करता है ट्रीज को. For even I cannot touch the fruits while he lives. But जब तक वो रहेगा मैं टच भी नहीं कर सकता फ्रूट्स को. Hercules looked up down from the mountain and he saw a lovely garden below. Hercules ने माउंटेन से नीचे देखा और उसे एकदम से सुंदर सा गार्डन देखने को मिला. In the middle there was a tree with silver leaves and golden fruit. बीच में क्या था एक ट्री था silver leaves के साथ golden fruits के साथ. He also saw the dragon at the foot of the tree. ट्री के फुट के पास से ड्रैगन को देखा. It was long and big with shining gold and blue scales. वो एकदम बड़ा और बिग था किसके साथ shining gold और blue scales के साथ. Hercules drew an arrow from his quiver and killed him. Hercules ने अपनी ड्रू करी अपनी arrow और उसको kill कर दिया. Then Atlas quickly moved the weight of the sky to the broad shoulder of Hercules and went down to the garden. फिर एटलस ने अपना जो स्काई का वजन था शोल्डर पे डाल दिया Hercules के और नीचे चला गया. He was happy that he did not have to carry the weight of the sky for some time. वो हैप्पी हो गया कि उसको थोड़ी देर के लिए स्काई का वेट नहीं उठाना पड़ेगा. Hercules held up in the sky for a long time. At last, Atlas came up the mountain with the 3 golden apples in his hand. Hercules ने होल्ड करके रखा स्काई बहुत देर तक. फिर एंड में क्या हुआ एटलस आ गया माउंटेन्स पे 3 golden apples को अपने हाथ में लेके. Here are the apples, said Atlas, but I will take them to the king myself. एटलस ने बोला ये रे एप्पल बट ये एप्पल्स मैं अपने साथ खुद लेके जाऊंगा किंग के पास.
I have carried that weight for a long time. Now I want to be free. मैंने एक वेट को कैरी करा बहुत लॉन्ग टाइम तक. मैं फ्री होना चाहता हूँ. You do indeed need to rest. अब तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा. Answered Hercules. Thinking quickly, I will carry the sky for you. But मैं तुम्हारे लिए कैरी करूंगा स्काई को. But when you set it up on my shoulders, I thought I had to carry it just for a short time. बट जब तुमने मेरे शोल्डर्स पे इसको रखा था, मैंने सोचा कि ये तो मेरे को थोड़ी देर के लिए कैरी करना है. सो इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल. कैन यू शो मी हाउ आई कैन कैरी इट मोर इजली. बट ये कंफर्टेबल नहीं है. बट क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं इसको इजली कैसे कैरी करूँ अपने शोल्डर्स पे. ऑफ कोर्स आई कैन रिप्लाई एटलिस्ट. एटलिस्ट ने बोला ऑफ कोर्स मैं बता सकता हूँ. यू शुड होल्ड इट लाइक दिस. लेट मी शो यू. तुमको ऐसे पकड़ना चाहिए. चलो मैं तुम्हें बताता हूँ. He dropped the golden apples and took the sky on his shoulder once more. उसने ड्रॉप करा गोल्डन एप्पल्स को. फिर से स्काई को अपने शोल्डर्स पे उठा लिया. Hercules watched carefully. Hercules ने ध्यान से देखा. You know, we said you do this job so much better than I do. तो उसने बोला Hercules है तुम्हें ये जॉब मुझसे अच्छे से बेटर करते हो. I think you should continue to do this. मेरे को लगता है तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए करने के लिए. I will take the golden apples to the king as I was asked to do. अब मैं golden apples मैं ले जाऊंगा किंग के पास क्योंकि मुझे बोला गया था करने के लिए. After all, every man has to do this on his own task. After all, हर आदमी को अपना टास्क खुद से करना चाहिए. And Hercules quickly grabbed the golden apples and set off down the mountains. Hercules एकदम से golden apples को उठाया और mountain से नीचे आ गया. Poor Atlas had lost his chance to be free. Atlas ने अपना चांस खो दिया फ्री होने का. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.